हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में आज ये 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो 4 पार्ट्स क्या हैं? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। पूरी स्पर्म की बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। सबसे पहले बात करेंगे हेड रीजन की। हेड रीजन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड है, यानी जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। हेड के ऊपर वाले रीजन में यानी एंटीरियर रीजन में देखोगे तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम बोल रहे हैं। एक्चुअल में गोल्गी अपरेटस ही आगे मॉडिफाई होकर एक्रोसोम बनाता है। इस एक्रोसोम का काम क्या है? ये एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, पर्टिकुलरली हायालुरोनिडेज एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको हम स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। तो ये एंजाइम एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये ओवम की जोना पेलुसिडा को रप्चर करते हैं और ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करवाते हैं। तो ये तो फंक्शन था एक्रोसोम का। हेड रीजन के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं नेक रीजन। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या कर रहा है? एक्चुअल में जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को तो ये स्पर्म पूरा का पूरा ओवम के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ हेड रीजन और ये प्रॉक्सिमल रीजन ही उसके अंदर जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही करवाएगा। डिस्टल सेंट्रियोल कुछ फिलामेंट्स बनाता है, जिन फिलामेंट्स को हम एक्सोनीम बोलते हैं, जो टेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेक रीजन। इसके बाद हम बात करेंगे मिडल पीस की। मिडल पीस एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स का मोटाइल होना ज़रूरी है। इस मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे टेल की मोटिलिटी हो सके, यानी स्पर्म की मूवमेंट हो सके। और ये मूवमेंट किस लिए ज़रूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। लास्टली बात करेंगे टेल रीजन की। टेल क्या करेगा? स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें हमने 4 पार्ट्स की बात की है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलिटी की। ह्यूमन मेल्स एक टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक कोइटस के दौरान इजैकुलेट करते हैं, लेकिन फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इनमें से 60% स्पर्म ऐसे हों जिनकी नॉर्मल शेप और साइज़ हो, और उन 60% में से 40% स्पर्म्स ऐसे हों जिनकी विगरस मोटिलिटी हो, मतलब वो मोटाइल हो, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सके। सो ये क्राइटेरिया है फर्टिलिटी का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।